हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पॉलिटेक.com में। मैं हूँ एस के ठाकुर और अभी आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की दुनिया में हम लोगों ने बात किया था इससे पहले लेक्चर में ए प्लेन स्केल के ऊपर और अब हम बात करेंगे, है ना, प्लेन स्केल के ऊपर दूसरा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको जितनी भी सही कंसेप्ट होंगी वो दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ठीक है बच्चे। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है एक रेक्टेंगुलर गार्डन, क्या कह रहा है वो, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है ऑफ एरिया 16 किलोमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर गार्डन का जो एरिया है, मतलब सपोज कर लीजिए कि जो कोई एक आयताकार है ना गार्डन है, ठीक है, जिसकी एरिया कितनी है 16 किलोमीटर स्क्वायर है। कितनी है 16 किलोमीटर स्क्वायर। इज शॉन ऑन ए मैप। अब उस गार्डन का हमको फिगर बनाना है। क्या बनाना है बाबू, मैप बनाना है। क्योंकि अब जान रहे हैं कि 16 किलोमीटर स्क्वायर एरिया बहुत बड़ा एरिया होगा। अब उस एरिया का क्या करना है ना, उसको है ना इज शॉन ऑन ए मैप, उसको एक मैप पर दिखाया जाना है, ठीक है, बाय ए सिमिलर रेक्टेंगल ऑफ, है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाय सिमिलर रेक्टेंगल ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है क्या, कंस्ट्रक्ट करने के लिए ए प्लेन स्केल टू शो यूनिट्स ऑफ 10 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर। मेजरिंग यूनिट क्या दे दिया बाबू, 10 किलोमीटर और 1 किलोमीटर दे दिया। एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 60 किलोमीटर, और वो जो मैक्सिमम लेंथ टू भी मेजर दे दिया कितना, 60 किलोमीटर। फाइंड आर एफ, पहले तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन फाइंड करना है ऑफ द स्केल एंड ऑल्सो शो ए डिस्टेंस ऑफ 53 यानी कि 53 किलोमीटर ऑन इट। ये बात करनी है। कहने का मतलब ये हुआ बच्चे कि इन सारी क्वेश्चंस के बाद देखने पता चलता है क्या, कि आपको आरएफ दिया हुआ नहीं है ना, मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपको दिया हुआ नहीं है, आपको फाइंड करना है। तो बाबू चलिए बिना देर किए हुए सॉल्यूशन करते हैं, है ना। क्या कहते हैं सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन करते वक्त ध्यान देना है कि दिया क्या क्या हुआ है। गिवन क्या दिया हुआ है बाबू, गिवन, है ना, एरिया ऑन ग्राउंड। देखो तो बाबू ग्राउंड पर एरिया कितना दिया गया है, एरिया ऑन ग्राउंड, एरिया ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पर जो एरिया दिया गया है कितना दिया हुआ, देखो तो 16 किलोमीटर स्क्वायर दिया गया, नहीं 16 किलोमीटर स्क्वायर। अब बताओ एरिया ऑन मैप कितना दिया हुआ है बाबू, मैप पर जो एरिया बनाया गया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कहने का मतलब ये हुआ, आप देखो इस क्वेश्चन का फील समझो। क्वेश्चन का फील क्या है, क्वेश्चन का फील ये है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि मान के चलिए ऐसा थोड़ा सा और चल हैं, हाँ ये लो। क्वेश्चन कह रहा है कि मान चलिए कोई है ना इतना बड़ा, है ना इतना बड़ा कोई बाबू क्या है आयताकार ग्राउंड है जिसकी एरिया 16 किलोमीटर स्क्वायर है। इसको किसी मैप पर, है ना, इतना बड़ा आकृति से दिखाया जा रहा है, इतना बड़ा आकृति से दिखाया जा रहा है जिस पर इसकी एरिया कितनी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बाबू ये मैप पर इतना छोटा फिगर है और एक्चुअल में ग्राउंड पर इतना बड़ा फिगर है। तो बताओ इस केस के अनुसार हम अगर डील करना चाहे तो क्या कर सकते हैं। देखिए तो कहने का मतलब है अगर आरएफ निकालना चाहें तो क्या हुआ बाबू, आरएफ मेरा था, है ना, मतलब कि ड्राइंग लेंथ था, DREG लेंथ, यानी ड्राइंग लेंथ बटा एक्चुअल लेंथ का रेशियो था ना, एक्चुअल लेंथ, ड्राइंग लेंथ बटा एक्चुअल लेंथ का रेशियो था कि नहीं था। तो इसके अनुसार से अगर हम चीज़ काम करना चाहे तो मान लीजिए लेंथ नहीं है एरिया है तो ड्राइंग एरिया हो जाएगा, है ना। आपको तो पता होना चाहिए ना कि आरएफ का फॉर्मूला ये रहता है, अगर एरिया है तो एरिया हो जाएगा, अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला। तो उसके अनुसार से क्या होगा, ड्राइंग लेंथ या फिर ड्राइंग एरिया या फिर ड्राइंग वॉल्यूम बटा एक्चुअल लेंथ या फिर एक्चुअल एरिया या फिर एक्चुअल वॉल्यूम, यही होगा। तो कहने का मतलब लेंथ की जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, एरिया रख देंगे, नहीं, और एक्चुअल लेंथ की जगह पर क्या रख देंगे, एक्चुअल एरिया रख देंगे। तो इसके अनुसार से देखिएगा, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, आप देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका है ना आरएफ निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग क्या है, चलिए इसका मीनिंग क्या है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नहीं। चलिए तो मैं अब डायरेक्टली अब आरएफ निकालता हूँ क्वेश्चन का, है ना, क्वेश्चन का डायरेक्टली हम क्या निकालना चाहता हूँ, आरएफ निकालना चाहता हूँ। तो बताओ बाबू क्या होगा, आरएफ क्या होगा, यहाँ से देखो तो आरएफ मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगा, देयरफॉर आरएफ बराबर क्या होगा बाबू, आरएफ बराबर, है ना, ड्राइंग एरिया यानी कि DRG एरिया, है ना, बटा एक्चुअल एरिया
है ना, DRG बटा एक्चुअल एरिया, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ाना पड़ेगा। मैं जो फार्मूला लिखाया था उसमें क्या लिखाया था, स्क्वायर रूट चढ़ाने के लिए। अब बताइए तो क्या होगा, ड्राइंग स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा बाबू, ड्राइंग एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देख बाबू, यहाँ देख, है ना, एरिया ऑन मैप कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, बटा एक्चुअल एरिया कितना है बुआ, देखो ध्यान से, एक्चुअल एरिया कितना है 16 किलोमीटर स्क्वायर है। क्या है बाबू, 16 किलोमीटर स्क्वायर है। अब बाबू अगर इसका हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो देखो सेंटीमीटर के पावर 2 है तो 1 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा, और 16 किलोमीटर स्क्वायर है, किलोमीटर स्क्वायर है तो एक मतलब कि 1 किलोमीटर बाहर आ जाएगा। नहीं तो कहने का मतलब ये 16 का स्क्वायर रूट 4 तो 4 किलोमीटर होते कि ना होते भाई, होएगा कि नहीं होएगा, भेगा कि नहीं भेगा बताओ। तो ये सब चीज़ भेगा ना। अब देखो यहाँ से अगर काम करेंगे तो देखो अब हम क्या करते हैं, देखो दोनों का यूनिट सेम होगा तब ना काटेंगे, दोनों का यूनिट सेम करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बटा क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलो तो 4 किलोमीटर बराबर क्या होगा 4000 मीटर, 4 किलोमीटर बराबर 4000 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। कितना से गुना करना पड़ता है बउआ 100 से, अब जाके ये सेंटीमीटर। कहने का मतलब 4 किलोमीटर जहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं 4000 मीटर, और उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा। अब देखो अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, क्या आ गया 1/4 गुना 1 2 3 4 5 10 के पावर 5। कहने का मतलब है इसका जो स्केल आ रहा है वो क्या आ रहा है 1:4 गुना 10 के पावर 5 आ रहा है। आई बात समझ में, आई बात समझ में कि नहीं आई, आई बात समझ में कि नहीं आई। देख बुआ, अरे भाई RF निकालना था हमको, एरिया दिया हुआ था तो क्या करेंगे हम लोग इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर यहाँ पर वॉल्यूम दिया रहता तो इसका क्यूबिक रूट ले लेते, नहीं घन निकालते। वर्गमूल निकालो इसका तो क्या 1/16 किलोमीटर स्क्वायर का वर्गमूल निकालोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर पावर है तो सेंटीमीटर बच जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर है तो किलोमीटर बच जाएगा। 16 का वर्गमूल कितने 4, 4 चौका 16 होता है कि नहीं होता है। चलो इतना समझ में आता है तुमको। 1 सेंटीमीटर हो गया, 4 किलोमीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना था। देख भाई 4 किलोमीटर बराबर 4000 मीटर है ना, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है ना, तो बताओ 4 किलोमीटर बराबर 4000 मीटर होगा, 4000 मीटर। अब उसको चूंकि ऊपर में सेंटीमीटर में मीटर है तो सेंटीमीटर मीटर को सेंटीमीटर चेंज करना पड़ेगा। तो 4000 मीटर को अगर सेंटीमीटर चेंज करना तो 100 से फिर गुना करना पड़ेगा। तो क्या 4000 गुना 100 हो जाएगा। तो बताओ 1/4 पर क्या को जीरो हो गया, 1 2 3 गुना करेंगे तो 1 2 3 4 5 तो 4 पर 5 जीरो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 4 गुना 5 लिख सकते हैं। अब इसके अनुसार से मेरे पास जो RF आ गया, देयरफॉर RF बराबर क्या आ गया बुआ, RF बराबर आ गया 1:4 गुना 10 के पावर 5। ये पहला आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। अब क्या करना है, देखो RF निकल गया तो देखो स्केल हमको कंस्ट्रक्ट करना था, नहीं क्या करना था स्केल। पहले तो RF निकालना था, RF निकाल लिया। अब हमको स्केल कंस्ट्रक्ट करना है। क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन देखो मजा आ जाएगा। क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन देखो मजा आ जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा था, फाइंड RF, पहला चीज खत्म ऑफ द स्केल। यहाँ से यहाँ तक का चीज हम लोग खत्म कर चुके हैं, बना चुके हैं उसको। ऑल्सो सॉ ए डिस्टेंस ऑफ 53 किलोमीटर ऑन इट। तो पहले तो स्केल को आप कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, स्केल को क्या करना पड़ेगा कंस्ट्रक्ट बनाना पड़ेगा स्केल को, तब जाकर उस पर शो करेंगे। तो मुझे अब ये पार्ट कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल टू शो यूनिट्स ऑफ 10 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर। तो बताओ स्केल को ड्रॉ करने के लिए जो यूनिट दिया गया है, क्या दिया गया है 10 किलोमीटर दिया गया है और 1 किलोमीटर दिया गया है। तो एक बात बता बाबू, मैंने प्लेन स्केल की डिफिनेशन देने के वक्त कहा था कि प्लेन स्केल या तो 1 यूनिट को मेजर करने के लिए होता है या फिर 2 यूनिट को मेजर करने के लिए होता है। तो बताओ तो ये 1 यूनिट या फिर 2 यूनिट, दोनों यूनिट तक किलोमीटर में है ना, किलोमीटर में ये भी है, किलोमीटर में ये भी है, लेकिन उसका सेटिंग अलग है ना। एक का है जो है यानी कि एक जो ग्रेजुएशन होगा 1 किलोमीटर पर होगा, एक जो ग्रेजुएशन होगा 10 किलोमीटर पे होगा। चलो देखते हैं बना करके कैसे बनता है, ठीक है। चलो तो बताओ हमको स्केल ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए होता है। अब देखो यहाँ पर लिखे क्या लिखा हुआ है, एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर मेजर कर सकता है, ऐसा चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो बताओ हमको RF निकाल लिए, हमको तो RF पता चल गया। मेजरिंग यूनिट है ना मीटर, और 1 मीटर और 10 किलोमीटर है दिया हुआ। अब मैक्सिमम लेंथ टू मेजर दिया हुआ है 60 किलोमीटर, तो लेंथ ऑफ स्केल नहीं निकल जाएगा। चलो लेंथ ऑफ स्केल निकालते हैं। हाँ भाई आ जा, लेंथ ऑफ स्केल निकालते हैं। क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ स्केल। नाउ
एंड यहाँ लिखो और क्या क्या दिया गया है ना, एंड मेजरिंग यूनिट क्या दिया गया है, देखो तो मेजरिंग यूनिट दिया गया था बराबर 10 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर, ऐसा दिया गया था मेजरिंग यूनिट, है ना। एंड और क्या दिया गया है ना, मैक्सिमम, और दिया गया है मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड, वो कितना दिया गया है वो देख तो, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड जिसको हमको मेजर कर सकते हैं वो कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऊपर स्लाइड करके देखे हुए थे अभी नहीं। अब देख भाई ये 60 किलोमीटर हो गया। अब हम आगे काम करते हैं कि मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड 60 किलोमीटर, और क्या हो गया, एंड मेजरिंग यूनिट दे दिया ये। अब बताओ तो बाबू लेंथ ऑफ स्केल क्या होगा, देख चला, लेंथ ऑफ स्केल क्या होगा, लेंथ ऑफ स्केल बराबर क्या होगा, लेंथ ऑफ स्केल बराबर क्या होता है बाबू, फॉर्मूला RF गुना मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड, है ना, टू बी मेजर्ड, RF गुना मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। RF की कितनी वैल्यू है बताओ, RF ये है ना, तो बता 1 बटा कितनी वैल्यू है, 4 गुना 10 के पावर 5, है ना, 4 गुना 10 के पावर 5, ये है ना। चल भाई देख ध्यान से, भाई मेरे देख ध्यान से, गलती ना हो जाए कहीं, देख ध्यान से। तो इसमें गुना करना यानी कि RF में गुना करना है मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड से, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड कितना दिया हुआ है बउआ देख, 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर होगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखो। तो एक ये हो गया RF गुना 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर क्या है, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड है। अब देख भाई काट कूट कर बताओ तो, लेंथ ऑफ स्केल को किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में रखते हैं हमेशा, है ना, सेंटीमीटर में रखते हैं ना। तो बताओ पहले हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो बताओ भाई 1/4 गुना 10 के पावर 5 ये हो गया कि नहीं हो गया, गुना 60 गुना किलोमीटर में, ये इसको सेंटीमीटर में मेजर चेंज करना है, तो पहले इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा तब जाकर सेंटीमीटर में होगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा, फिर सेंटीमीटर में चेंज ये अब ये मीटर में चेंज हो गया है, फिर इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा तब जाके ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। हम सेंटीमीटर में क्यों चेंज किए, क्योंकि हमको लेंथ ऑफ स्केल को हमेशा हम लोग सेंटीमीटर में रखते हैं, है ना, किस में रखते हैं, सेंटीमीटर में रखते हैं। तो देख भाई 1 2 3 4 5, 10 के पावर 5 से कट जाएगा ना, कट जाएगा, है ना, अरे बात 10 के पावर 5 से ये चीज़ कट जाएगा, बच गया इधर 4 से कट जाता है 15 मरतबा, कहने का मतलब 15 चौका 60, और ये बच गया सेंटीमीटर, ये बच गया 15। तो बताए भाई 15 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, 15 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। देयरफॉर, है ना, लेंथ ऑफ स्केल यानी कि लेंथ ऑफ स्केल बराबर क्या होगा, बता भाई, लेंथ ऑफ स्केल बराबर क्या होगा, 15 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, होगा नहीं। तो अब लेंथ ऑफ स्केल हमको 15 सेंटीमीटर मिल गया है। अब तो हम इसका नाना नानी सब खींच सकते हैं स्केल का, कैसे खींचेंगे देख भाई ध्यान से। अब मेरे पास एक लाइन खींचना है हमको 15 सेंटीमीटर लंबा, खींच दिए लाइन, इस लाइन के ऊपर 3 mm ऊपर है ना, एक दूसरा लाइन खींचना है, खींच दिए 3 mm ऊपर। अब क्या करना है, इसको ऐसे इसको मैं मिला देना है, ऐसे है ना, ऐसे बढ़िया से थोड़ा सा इसको मिला दिए बढ़िया से, ठीक है। अब क्या करना है बाबू देख भाई, अब क्या करना है, इसकी लेंथ कितनी है बाबू, 15 सेंटीमीटर। अब देखो ना 60 किलोमीटर मेजर कर रहा था ये, तो हम लोग क्या कर, देखो अब देखो ध्यान से देखना इस बात को, है ना, बड़ी दिक्कत आता बच्चों में। देखो क्या है, हमको मेजरिंग यूनिट दिया हुआ था, मेजरिंग यूनिट क्या क्या दिया हुआ था, देखो दिया हुआ था 10 किलोमीटर और 1 किलोमीटर दिया हुआ था ना। आई बेचारा स्केल जो लेंथ, इतना लेंथ 15 सेंटीमीटर का जो लाइन है वो दिखा रहा है 60 किलोमीटर को। तो 60 किलोमीटर को इन दोनों चीज़ में अरेंज करना है। तो पहले क्या करते हैं, इसको ऐसे भागों में बांटते हैं कि प्रत्येक भाग 10 किलोमीटर को दिखाएगा, और उसके बाद 10 किलोमीटर वाला भाग को फिर 10 भागों में बांट देंगे तो क्या कर देगा, 10 किलोमीटर में से 1-1 किलोमीटर को दिखाने लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि 60 किलोमीटर वाला भाग जो है, ये 60 किलोमीटर इतना लंबा है, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, है ना, कि 6 बराबर भागों में बांट देता हूँ।
ताकि 10-10 किलोमीटर का भाग बन जाएगा। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, इसको 6 बराबर भाग में बांटूंगा। तो बताओ तो भाई 6 बराबर भाग में बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इस लाइन को 6 भाग में बांटने के लिए, मतलब कि ये लाइन ड्रॉ कर दिए, क्योंकि मुझे इसको 6 भाग में बांटना है ना, ध्यान देना। तो क्या करूँगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब हम क्या करते थे, प्रोसेस मेरा क्या था, बउआ ध्यान दे, प्रोसेस मेरा क्या था कि जो मेरा ये लास्ट वाला ग्रेजुएशन आ रहा है उसको इससे मिलाना है, और इसके बाद इस लाइन के पैरेलल दूसरा को मिलाना है। ऐसे मिल गया, इसके पैरेलल है ना, ये पैरेलल होना चाहिए है ना, बिना पैरेलल के मत मिलाना, पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल हो गया, ये यहाँ से देख भाई, पैरेलल, ये पैरेलल हो रहा है, हो गया। अब देखिए भैया, अगर ये पैरेलल हो गया तो क्या करना है, अब यहाँ से इसको मिला देंगे इसे। देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग में बांटे थे ना, तो ये लाइन ऑलरेडी 6 भाग में बढ़ जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6। अब बताओ भाई, पहले ये लाइन 15 सेंटीमीटर लंबा था जो कि 60 किलोमीटर को दिखा रहा था। अब क्या हो रहा है कि 60 किलोमीटर लंबा लाइन को मैंने 6 बराबर भागों में बांट दिया। तो बताओ भाई कि एक भाग जो होगा वो कितने मीटर को दिखाएगा, कितने किलोमीटर को दिखाएगा, 10 किलोमीटर को दिखाएगा। सिंपल सी बात है, पहले 60 किलोमीटर अब 6 भाग में बांट दे रहा तो 10-10 किलोमीटर दिखाएगा। तो यहाँ से 10 किलोमीटर, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, 10, 10, ठीक है। तो पहला शर्त पूरा हुआ कि नहीं हुआ, बता चला, पहला शर्त पूरा हो गया। अब बात है कि अब 1 किलोमीटर का ग्रेजुएशन प्राप्त करना है। अब क्या करना पड़ेगा, अब ये जो 10 किलोमीटर जो दिखा रहा है, अब इसको हमको 10 बराबर भागों में बांट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1-1 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये ग्रेजुएशन मिल जाएगा, मतलब कि 1-1 किलोमीटर का कटान मिल जाएगा। नहीं तो चलो अब इसको हम 10 भागों में बांटते हैं, बांटे, चलो बांटे, तो बांटो, ये ऐसे लाइन वो ड्रॉ करो। अब इस लाइन को 10 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। चल भाई, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 10 भागों में बांट दिए। ये सब एक्चुअल है, देखो ये एक इक्वल लेंथ पर भाई ये सब होगा, है ना। तो ये लेना है, डिवाइडर ले लेना, या फिर प्रकार जिसको बोलते हो प्रकार ले लेना, आराम से काटते चले जाना, ठीक है। अब क्या करना है बाबू, सिंपल जैसे यहाँ पर हम किए थे वही काम यहाँ पर करेंगे, है ना। जहाँ जो काम यहाँ पर किए थे वही काम करेंगे। लास्ट वाला से इसको लास्ट वाला को मिलाओ, ये लास्ट वाला अब इस लाइन के पैरेलल मिलना चाहिए। अब देखो इस लाइन के पैरेलल, इस ये वाला जो था लास्ट वाला, इसको पैरेलल मिला रहे हैं कि नहीं मिला रहे हैं भाई, मिला रहे हैं। देखो ड्राइंग बना रहे हैं भैया, ड्राइंग तो आराम से, मन शांत होना चाहिए बाबू। ड्राइंग बनाते वक्त मन में किसी का ख्याल नहीं होना चाहिए। ड्राइंग बनाते वक्त मन में किसी का ख्याल होगा तो बाबू दिक्कत हो जाएगा, बड़े परेशानी में पड़ जाओगे। तो अब जाके ये देखो, इस लाइन को हमने क्या किया, बाबू 10 बराबर भागों में बांट लिया है। ये जो देखो क्या कितना भाग है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, अरे हाँ चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर भागों में बांट लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से इसको मिला दूंगा। देखिए आप लोग स्केल की मदद से मिलाइएगा या फिर मिनी ड्राफ्टर की मदद से मिलाइएगा, ताकि आप लोगों का सीधा सीधा मिले। मैं हैंड की मदद से मिला रहा हूँ, इसलिए मेरा सीधा सीधा नहीं मिल रहा है। तो मैं भी सीधा सीधा मिलाऊँ क्या, मैं ही मिलाता हूँ, रुको, लो सीधा सीधा ही मिलाना है ना। लो अब ये साफ साफ दिख रहा होगा, नहीं देखो मैं इसको भी मिला देता हूँ, ये साफ साफ दिखेगा, है ना। मतलब कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि आपको ग्रेजुएशन बढ़िया समझ में आए। चलो अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से इसको मिला दिया, ऐसे चलिए। तो ये 10 बराबर भाग में बट गया ना, है ना।
10 बराबर भागों में बट गया ना। ये कितना है, ये है 3 mm लंबा, नहीं 3 mm की चौड़ाई गैपिंग रहती है उसमें। अब देखो बाबू ध्यान से, अब मेरा स्केल बन करके रेडी है। क्या बन करके रेडी है, स्केल बन करके रेडी है। अब हम इसका नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब बताओ इसका लेंथ ऑफ स्केल क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ होगा वही होगा इसका लेंथ ऑफ स्केल। वो कितना दिया हुआ है, वो कितना निकाले थे हम लोग, 15 सेंटीमीटर निकाले थे। यहाँ पर लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, स्केल बन के रेडी है। अब चलो भैया, अब चलो भैया क्वेश्चन पर, है ना। अब चलो क्वेश्चन पे, है ना। अब आओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आओ। देखो क्या होगा, क्वेश्चन कह रहा था कि एक स्केल कंस्ट्रक्ट कीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया बाबू, कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल टू शो यूनिट्स ऑफ 10 किलोमीटर एंड 1 किलोमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 60 किलोमीटर। तो मैंने क्या किया, स्केल कंस्ट्रक्ट कर दिया, यहाँ का काम खत्म कर दिया। अब कह रहा है ना, ये फाइंड आर एफ भी प्राप्त कर लिया। ऑल्सो शो ए डिस्टेंस ऑफ 53 किलोमीटर ऑन इट, यानी कि 53 किलोमीटर का डिस्टेंस कह रहा है इस पर दिखाने के लिए। तो 53 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, है ना, 53 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाना है। चलो ऊपर आ, नीचे आओ, स्केल पर आओ। देखो बाबू 53 किलोमीटर, 53 ध्यान रखना कितना, 53। देखो कितना दिखाना है इस पर, ऊपर भाग गया, है ना, 53 दिखाना है। थोड़ा सा बड़ा कर लो, थोड़ा सा बड़ा कर लो, है ना। हाँ, कितना दिखाना है बाबू इस पर, 53। 53 का डिस्टेंस दिखाना है, 53 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाना है। देखो कैसे दिखाएंगे, 53 किलोमीटर कहने का मतलब 50 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, ऐसा ही होगा ना, 50 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर। अब बताओ तो इसमें से जितना भी ये जो बड़ा वाला दिख रहा है वो सब 10-10 किलोमीटर है ना। तो बताओ 50 किलोमीटर में तो मतलब कि 10 वाला 50 किलोमीटर में 10 के 5 सेट आएंगे। तो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 ऐसे लेंगे हैं। तो 50 किलोमीटर के लिए यानी कि 10 20 30 40 50 यहाँ तक आ जाएगा। नहीं 50 किलोमीटर कहाँ तक आ जाएगा, है ना, यहाँ से यानी कि 1 2 3 4 5 ये 5 भाग ले लेंगे तो 50 किलोमीटर पूर जाएगा, है ना। तो यहाँ से एक लाइन खड़ा कर दो, यहाँ पर कर दिया लाइन खड़ा। अब क्या कर रहा है, यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग है 50 किलोमीटर लंबा है। अब कह रहा है 3 किलोमीटर और दिखाइए। तो कहने का मतलब है कि अब ये जो आप लोग बनाए हो इस पर देखो, पढ़ो इसको, 1 2 3, है ना, क्या है 1 2 3। अब इस पर एक लाइन खड़ा करो इससे। अब इन दोनों को मिला दो भाई, मिला दिए। दोनों को मिलाने के बाद यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हम लोग दिखा रहे हैं वो कितना होना चाहिए, वो डिस्टेंस है बाबू 53 किलोमीटर। वो डिस्टेंस कितना है, 53 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये जो चीज़ है आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। नहीं, इस क्वेश्चन में पैटर्न क्या चेंज था, सब पैटर्न तो पिछले वाला क्वेश्चन की तरह था। पैटर्न चेंज ये था कि इस क्वेश्चन में आरएफ नहीं दिया गया था, आपको आरएफ निकालना पड़ा था, है ना। और एक ये चीज़ था कि दोनों यूनिट सेम ही था। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है आपसे बन जाएगा वही क्वेश्चन। नहीं, इस प्रकार से आप लोग बनाइए इस क्वेश्चन को और इससे संबंधित आप लोग क्वेश्चन कीजिए। कोई भी डाउट होता है आप आराम से हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो इसके अनुसार से हम लोगों ने ये जो प्लेन स्केल टॉपिक था उस पर क्वेश्चन भी किया अच्छा खासा, और एक हाई लेवल का भी क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा लेवल का है। एग्जामिनेशन में उम्मीद है इस बार कि आपसे ये पूछ दे, है ना, एग्जामिनेशन में पूछने की उम्मीद है इस क्वेश्चन की। तो आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, है ना, छोटा ज़्यादा हो गया ना। चलिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, है ना। ये मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये सब समझाने के लिए मैं लिखता हूँ, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन का जो फिगर है उसको आप लोग बना लीजिए, है ना। चलिए, ये जो आप जैसे जैसे मैं निकाला हूँ, आप पहले आरएफ आपको निकालना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मैं निकाला हूँ ऐसे ऐसे आप लोग निकाल लो, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन ये था। ये क्वेश्चन का वीडियो पॉज करके देख लीजिए
और उसके अनुसार से आप लोग बनाइए इसको। मैंने RF निकालना सिखाया इसका। अब देखिए आप, मैं इसके पहले लेंथ ऑफ स्केल निकाला, अब उसके अनुसार से अब इसका आप है ना इसका डिस्टेंस शो किया। 54 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक बारी और बढ़ जाएंगे, यानी कि 50 ये प्लस 1 2 3 4 54, 59 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाने के लिए 9 पर चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर, यानी कि यहाँ पर लाइन खड़ा कर देंगे तो 59 किलोमीटर का डिस्टेंस दिख जाएगा। लेकिन 61 किलोमीटर का डिस्टेंस इस पर नहीं दिखा सकते हैं। इसका कारण यह है कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 60 किलोमीटर मेजर करने की, तो 61 किलोमीटर का डिस्टेंस कैसे दिखाइएगा, यही बात होती है ना। तो इसी चीज़ को समझना पड़ता है। अब देखिए ये एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर नहीं दिया रहता है ना। क्वेश्चन में क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड, जहाँ पर यहाँ पर दिया हुआ था ना 60 किलोमीटर। देखिए ये क्वेश्चन आपको बन चुका है, आप लोग बना लीजिए अच्छा से। देखिए एक कभी कभी ये जो चीज़ है ना, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहा था, मैं एक्सटेंडेड पार्ट बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो क्या होगा, देखिए ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं दिया रहा था, कहने का मतलब ये मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर नहीं दिया रहता है। तो इस केस में मान चलिए ये नहीं दिया रहेगा, लेकिन ये दिया रहेगा कि आपको कितना दिखाना है, या फिर 54 किलोमीटर दिखाना है, या फिर 55 किलोमीटर दिखाना है, या फिर 60 किलोमीटर दिखाना है, तो आप मतलब कि 59 किलोमीटर दिखाना है, इस प्रकार से। तो आप लोग क्या करना कि नज़दीकी है ना, नज़दीकी राउंड फिगर ले लेना। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर ये नहीं दिया रहा था और मुझे कह रहा था क्वेश्चन में कि 53 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाइए, 53 किलोमीटर का, तो मैं इस मतलब कि ये मान लेता है ना 53, तो इसके लिए मैं क्या करता, 60 मान लेता। क्या लेता मैं, 60 मान लेता है ना। 60 को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि किसी स्केल में मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि 4.9 मीटर को मेजर कीजिए, दिखाइए उस स्केल पे, तो आप उसकी मैक्सिमम लेंथ कितना ले लीजिएगा, 5 मीटर ले लीजिएगा। उसके अनुसार से लेंथ ऑफ स्केल निकाल के काम कर लीजिएगा। तो ये बात होती है, कभी कभी नहीं दी रहती है तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होती है स्केल के बारे में। अब हम लोग आने वाले दिनों में डायगोनल स्केल के बारे में है ना अच्छा सा गहन अध्ययन करेंगे, ठीक है बच्चे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।